Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh, an IIT Delhi alumni, and in this video we'll talk about एक ऐसा कॉलेज जिसके चेयरमैन आरबीआई गवर्नर है, एक ऐसा कॉलेज जिसकी आरओआई बहुत ही अच्छी है, उसकी जो फीस है दैट इज समवेयर अराउंड 12 lakhs एंड उसका जो एवरेज सैलरी आपका लगेगा वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका आरओआई पूरा वापस आ जाएगा। 2 साल पढ़ोगे, 3 साल में जब जॉब लगेगी आपका पूरा आ चुका होगा। ओके, एक ऐसा कॉलेज जो अपना लोएस्ट पैकेज भी दिखाता है ओके अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट के अंदर, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। ऑलराइट, एंड एक ऐसा कॉलेज जिसकी अभी कट ऑफ तो बहुत कम है, दैट इज समवेयर अराउंड 75% फॉर द जनरल कैटेगरी। ऑलराइट, एंड आई एम 100% श्योर ये 90 के पार भी चली जाएगी। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियसली ऐसे ही कुछ कॉलेजेस थे, जैसे आईआईटी हुआ करता था, आईआईटी दिल्ली बॉम्बे, इनकी कट ऑफ एक टाइम पे 90 थी, फिर 95, अब 99। ऐसे ही आपका यूबीएस चंडीगढ़ अगर आप देखेंगे तो पहले 80 था, उससे भी नीचे था 75, फिर अब 90 के आसपास आ गए और इससे ऊपर जा सकती है। ऐसे ही आपका एसआरसी, जीबीओ है एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो स्टार्टिंग में तो जिनकी कट ऑफ बहुत नीचे रहा करती थी, बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पता चला कि अच्छा ये भी अच्छा कॉलेज है तो डेफिनेटली उनकी कट ऑफ और ऊपर और ऊपर और ऊपर आती चली गई। तो डेफिनेटली इसकी भी कट ऑफ आएगी। इस साल का आपके पास मौका है जरूर से, अगर आपकी 75% के आसपास है या उससे नीचे भी हो, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से तो डेफिनेटली इसका फॉर्म जरूर भरे। एनआईबीएम पुणे इज द कॉलेज, उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लीज एंड तक पूरा देखिएगा, कोर्स के बारे में बताऊंगा, सीट्स कितनी होती हैं, आप इसका प्रोसीजर क्या है, कहां से फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है, एवरीथिंग you will get to know in this video. Okay, and to make this MBA journey an easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. Okay, and you can see the CAT 2021 results over here. We have great results in the CAT, NMAT, SNAP का तो भी है नहीं, ZAT. Alright, ये सारे स्कोर कार्ड आप देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। Okay, and to join our courses, you can visit our website learnforexam.com. Now let's talk about the NIBM Pune. NIBM Pune एक पुणे के अंदर बहुत ही अच्छा कैंपस है, 65 एकड़ के आसपास, बहुत ही बड़ा कैंपस है। अभी तो कोविड की वजह से मैं वहां जा नहीं सकता, वरना आपको जरूर दिखाता। ठीक है, NIBM पुणे का कैंपस। ऑलराइट, इट्स रियली नाइस, ग्रेट सिटी, टू बी ऑनेस्ट पुणे इज अ वेरी नाइस सिटी। अब वहां पे अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, एनआईबीएम पुणे कब स्टार्ट हुआ था, पहले इसकी मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। तो बैंक इसके नाम में ही आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो कोर्स कराएगा दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विच इज पीजीडीएम। ऑलराइट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑलराइट, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस अगर आपको जाना है बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में, देन डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर दिस कॉलेज। ऑलराइट, 1969 में स्टार्ट किया था, किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो बहुत ही तगड़ा कॉलेज है, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें और तो पढ़ सकते हैं। 60 एकड़ के आसपास का जो इसका एरिया है। ऑलराइट, एंड एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। ओके, कोलैबोरेशंस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही कोलैबोरेशंस इनकी है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे कि एनआईए के साथ है, NISM के साथ है, देन CMT एसोसिएशन जो कि यूएसए में है, CFA इंस्टीट्यूट इसके साथ हो चुकी है, अंडर प्रोसेस नहीं है, इट्स डन। देन ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, इनके साथ भी इनकी कोलैबोरेशन हो चुकी है। ऑलराइट, ये इन्हीं सब चीजों का आपको फायदा जब मिलता है जब आप यहां से पढ़ोगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, प्लस वाई एनआईबीएम के अंदर क्यों आपको जाना चाहिए? एस्टीम गवर्निंग बॉडी, बहुत ही जबरदस्त आपको बोर्ड मिलेगा। यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स जो होंगे वो ज्यादातर टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो रहेंगे, या फिर बैंक के सीईओज, बैंक के फाउंडर्स, ऐसे लोग रहेंगे, और आरबीआई के गवर्नर तो है ही उस बोर्ड में। ठीक है, नाउ फैकल्टी भी बहुत जबरदस्त टॉप एग्जीक्यूटिव ही रहने वाले हैं। यूनिक करिकुलम बिकॉज दिस इज डिजाइन फॉर ओनली फॉर द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। ओके, सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड ही आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ज्यादातर, रियल लाइफ एप्लीकेशंस, और आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो भी इसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे इस कोर्स के बारे में तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो कोर्स है वो AICTE अप्रूव्ड है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्लस इसके अंदर जो प्रोफाइल रहेगी स्टूडेंट्स की, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ इंजीनियरिंग ही जा सकता है या फिर कॉमर्स वाला जा सकता है, कोई भी किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट जा सकता है, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो या फिर इंजीनियरिंग का हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, स्टूडेंट कैन ऑप्ट for this course. There is no issue at all. ठीक है, बस हार्ड वर्किंग होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए और न्यू थिंकर होना चाहिए। ठीक है, these are the most required skills. अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स कौन से आते हैं। तो समर इंटर्नशिप आपको जो करनी होगी वो, देन बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोजेक्ट, डेफिनेटली वाला प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए।
एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि आपको सोशली कुछ काम करने के लिए बोला जाता है। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स आपके मेन रहेंगे इन 2 सालों के अंदर, ठीक है। अगर हम बैच की प्रोफाइल बात करें जो अभी पास आउट हो रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो टोटल बैच साइज था 114, जिसमें से 43% फीमेल, 57% मेल, काफी अच्छा जेंडर रेशियो मेंटेन किया इन्होंने। यहाँ पे अगर आप वर्किंग्स देखें तो फ्रेशर सबसे ज्यादा है 77%, दैट्स ह्यूज, ऑलराइट। एंड अगर आप देखेंगे वर्किंग्स करने वाले तो बहुत ही कम है। एवरेज एज देखेंगे उसी वजह से काफी कम हो जाती है, दैट इज 23.5 ईयर्स, ऑलराइट, ऑफ द बैच, ओके। एवरेज एज देखेंगे बैच की। एंड एकेडमिक बैकग्राउंड देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंजीनियर देखेंगे 38%, कॉमर्स वाले भी पूरी टक्कर दे रहे हैं, दैट इज 38%, अगेन मैनेजमेंट से 13%, आर्ट्स से 6%, साइंस से 5%, ओके। एवरेज वर्किंग्स जो है वो 18 मंथ्स के आसपास का है, ओके। देन अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, हाइलाइट्स की, तो यहां पर अगर देखिए सबसे यूनिक चीज क्यों लिखी हुई है, लोएस्ट पैकेज भी मेंशन किया गया, दैट इज 7.75 lakhs पर एनम, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। हाईएस्ट पैकेज इज 15.78 lakhs पर एनम। इससे पिछले साल अगर आप देखेंगे तो तब था 22 लाख के आसपास, तो हाईएस्ट पैकेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, बट इनकी जो एवरेज है वो एवरेज इंक्रीज होगी, दैट इज 11.41 lakhs पर एनम। पहले ये 10 के आसपास थी कुछ, अब ये 11.5 के आसपास होगी, तो दैट इज अ वेरी नाइस जंप, ऑलराइट। और गवर्नमेंट कॉलेज है तो डेफिनेटली ये तो फाड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो 100% प्लेस्ड है, और ये पूरा डेटा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे टॉप अदर 20 स्कूल्स क्या करते हैं कि वो इन्फ्लेट कर देते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का काम यही होता है ज्यादातर अपने डेटा को इन्फ्लेट करना, बट ये नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है, तो इसमें कुछ आपको नहीं है। जो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एकदम ऑथेंटिक डेटा है। अगर आप देखेंगे टॉप 10% का देखेंगे तो 15 के आसपास है, मीडियन का देखेंगे तो 10.5 है, टॉप 25% देखेंगे तो 14.62, एंड टॉप 50% का देखेंगे तो 13.35, एंड टॉप 75 का देखेंगे तो 12 के आसपास का एवरेज पैकेज है। पीपीओ कितने ऑफर हुए थे? 8 पीपीओ ऑफर हुए थे, एंड ये आपका पेंडेमिक ईयर के अंदर काइंड ऑफ मान लो तब का है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज बाइफर्केशन प्लेसमेंट्स का जो हुआ है, ठीक है, अगर उनकी मैं बात करूं यहाँ पर, देन कंसल्टेंसी में आपका 36% है, बैंकिंग में 48% गए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस के अंदर एनबीएफसी के अंदर 4%, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 12%। तो आपको फाइनेंस के ही रोल मिलने वाला है, याद रखिएगा। कंसल्टेंसी का आपको मिल जाए तो वो बहुत जबरदस्त है, बाकी तो आपको फिर बैंकिंग या फिर फाइनेंस रोल ही मिलेगा, और कंसल्टेंसी भी जो मिलेगा वो भी काइंड ऑफ आपका बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको बैचलर डिग्री होना, दैट इज मैंडेटरी थिंग, और 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं देन यू विल गेट द रिलैक्सेशन ऑफ 45%। ये रूल वही है जो बाकी सब पे अप्लाई होता है, जैसे आप आईएम किसी में भी जाएंगे तो वही वहां पे भी सेम ही रूल है एलिजिबिलिटी का कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है, फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस वही 50% से ज्यादा आने चाहिए, वरना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग दे हैव। ऑलराइट, मार्क्स स्कोर्स कौन से लेते हैं, स्कोर कार्ड कौन से लेते हैं, तो कैट आपका सबसे मेन रहता है यहाँ पे, देन उसके बाद जैट रहता है, देन उसके बाद सीमैट, देन जीआरई और जीमैट इन्होंने इसी साल ऐड ऑन किया है, तो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है। अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या रखी है इन्होंने, तो जनरल की कट ऑफ रखी है 75, नॉन क्रीमी ओबीसी की 65, एससी एसटी की 60, 50, 50, एंड ईडब्ल्यूएस की भी 65, ठीक है। एंड कैट अगर आप इसी साल दे रहे हैं तो वही माना जाएगा, कैट 2021 आपका जो होगा वो माना जाएगा। कैट का 2022 जो अभी इसी साल हुआ, जो रिसेंट एग्जाम्स हुए उन्हीं का ये स्कोर कार्ड लेंगे, बहुत पुराने वाला नहीं लेंगे। जीमैट और जीआरई जो है, अगर मैं उनकी कट ऑफ अगर आपको बता दूं तो दैट विल बी समवेयर अराउंड, आप मान के चलिए 600 प्लस के आसपास रह सकती है, क्योंकि ये भी आपका टायर 2 में आता है कॉलेज, तो ये भी डेफिनेटली आपका 600 प्लस ही लेके चलेगा, ठीक है। सीमैट का अगर आप देखेंगे तो सीमैट के थ्रू देना चाहते हैं, तो सीमैट के थ्रू जनवरी में तो हुआ नहीं, सो आई डोंट नो कि ये लेंगे नहीं लेंगे, आई हैव टू कंफर्म दैट थिंग विद द कॉलेज, ठीक है, वो मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। बट सीमैट के अंदर आप मान के चलिए 95% के आसपास इसकी कट ऑफ रहती है, क्योंकि सीमैट काफी हाई रहेगा। कैट और जैट आप मान लो अगर आपका 80 भी आ रहा है ना, तो फॉर्म फिल करो, एनआईबीएम पुणे तो फॉर्म फिल करो, आएगी कॉल, आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जब आपको कॉल आ जाएगी, तो कॉल आने के बाद जो आपका स्कोर था उसकी वेटेज हो जाती है 35%। एकेडमिक परफॉर्मेंस जो कि आपकी रहती है कि आपने 10th 12th में कैसा परफॉर्म किया, ग्रेजुएशन में क्या परफॉर्म किया, तो 25%। वैसे इन्होंने एसएससी और एचएससी लिखा हुआ है, तो ग्रेजुएशन का मुझे पता नहीं ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, बट 10th 12th जरूर देखेंगे, उसका 25% लेंगे। वैट या ओसीटी इज योर ओरल, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट, जो कि आपका काइंड ऑफ इंटरव्यू के टाइम में पूछ लेंगे, कोई आपको टॉपिक दे देंगे, आपको उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। तो अगर वैट नहीं हो पाता किसी सिनेरियो में तो ओसीटी होगा, ठीक है, उसका 10%, एंड पीआई का 25%, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स वर्क एक्स है उसका 5% ये वेटेज लेंगे।
उसके बेसिस पे आपको एक लास्ट में बताया जाएगा कि आपका एडमिशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एडमिशन ऑफर जो होगा वो आपको फाइनल सेक्शन में मई 2022 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी जो फीस रहेगी दैट इज 6 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 6 लाख फॉर द सेकंड ईयर विद इंक्लूडिंग द हॉस्टल चार्जेस। गवर्नमेंट वाला है तो हॉस्टल बहुत ही कम होगा, ये प्राइवेट की तरह नहीं 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख कुछ भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो इतना महंगा नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वेरी नाइस। तो 12 लाख में आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एंड अगर हम रिसेंट वाले जो बैच गया है उसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रोफाइल देखें तो बैच का थोड़ा स्ट्रेंथ भी बढ़ाया उन्होंने, 126 कर दिया 114 से बढ़ा के, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी थोड़ी सी हिल गई इनकी, 91 to 35 हो गया, ठीक है। एंड एवरेज एज अगर आप देखेंगे तो और कम होगी 22.9 ईयर्स एंड फ्रेशर्स देखेंगे तो और ज्यादा हो गए 90 to 36। एवरेज वर्क एक्स देखेंगे तो अब बैच का हो गया 15 मंथ्स का, ठीक है। एंड आई एम होपिंग कि ये बैच भी और ज्यादा ही एवरेज को ऊपर लेके जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। एंड प्लस इनके बैकग्राउंड्स को देखें तो एजुकेशनल से 44% इज इंजीनियर्स, 29% से कॉमर्स, मैनेजमेंट से 13%, आर्ट्स से 6, साइंस से 6 एंड अदर्स से 2% है। आईटी अगर आप देखेंगे तो 33%, बीएफएसआई देखेंगे तो 14%, मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो 14%, एकेडमिक देखेंगे तो 66%, एफएमसीजी सेक्टर से देखेंगे तो 3%, अदर्स से 30% से है, ठीक है। ये उनका वर्क एक्स वाले जो आए हैं, ओके। एंड ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो फ्रेशर्स है 71% के आसपास, 72% के आसपास इनमें फ्रेशर्स है। फ्रेशर्स थोड़े से कम हो गए अगर आप देखेंगे 77% के हिसाब से, ठीक है। बट जो ज्यादा वर्क एक्स वाले हैं वो बहुत कम हो गए, 24 मंथ से भी मतलब 6% ही आसपास ही रह गए उनसे ज्यादा वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो आपका 17 नवंबर 2021 से आ चुका है। मार्च 20 इज द लास्ट डेट। आई रिक्वेस्ट यू डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, अभी जाके आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। रिटन एबिलिटी और ओरल ओसीटी जो आपका पीआई होगा वो अप्रैल में होगा, ठीक है। एंड रिजल्ट जो आएंगे वो मई 2022 में आएंगे। जो क्लासेस आपकी जो स्टार्ट होंगी वो जून जुलाई में हो जाएंगी, ठीक है। एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको वो जैसे आपको ऑफर लेटर आता है उसके 2 हफ्ते में आपको देनी होती है। एंड आपको जो सबमिशन करना होता है अपनी मार्कशीट का अगर आप फाइनल ईयर में है, ठीक है, तो वो आपको टाइम मिलता है 31 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम होता है, आप अपनी मार्कशीट वहां पे तब तक दे सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दी NIBM पुणे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग अवर कोर्सेज व्हिच आर लिस्टेड ऑन द learnforexam.com, then definitely you can WhatsApp on this number or you can call in this number 7982139467 if you're preparing for the this year CAT 2022. Okay, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. सारे ही सोशल मीडिया लिंक नीचे डिस्प्ले में दिए हुए हैं। Hit the like button, like this video, share this video with all your friends as much as you can. ये कॉलेज के बारे में सबको बता दो, जिनके भी कट ऑफ मतलब जो पता है कैट में नहीं आ रहा है ज्यादा, जैट में नहीं आया है, तो डेफिनेटली वो इस कॉलेज को जरूर से भर सकते हैं। कैट और जैट की जो कट ऑफ रहेगी वो सेम ही रहने वाली, जैट की मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो if you have any question or query. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.